हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू डीप टेक ट्रेंड्स। आज के लेक्चर के अंदर हम डेटाबेस से डेटा को रीड करके अपने वेब पेज के अंदर शो करवाएंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को जैसे याद होगा कि लास्ट टाइम पे हमने क्या किया था, एक मॉडल बनाया था जिसका नाम क्या था, आइटम्स मॉडल हमने रखा था। ठीक है, और उस मॉडल के अंदर हमने टेबल और आइटम आईडी जो है इसकी जो प्राइमरी की है वो सेट किए थे। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, आज हम सबसे फर्स्ट काम हमारा ये होगा कि हम एक कंट्रोलर बनाएंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, जो डेटाबेस के अंदर जो हमारे पास टेबल है आइटम्स के नाम से, उसके अंदर जितना भी रिकॉर्ड्स होगा या जितना डेटा होगा, सारा का सारा डेटा हम अपने वेब पेज के अंदर शो करवाएंगे। तो उसके लिए देखो, मैंने जैसे कहा था कि अगर क्लाउड ऑपरेशन हमें बनाना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रिसोर्स कंट्रोलर यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक रिसोर्स कंट्रोलर सबसे फर्स्ट बनाऊंगा। किस तरह से हम बनाते हैं रिसोर्स कंट्रोलर, उसके लिए हम लिखते हैं PHP आर्टिशन मैक कंट्रोलर, और उसके बाद हम क्या करते हैं, नाम लिखते हैं कंट्रोलर का। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा आइटम्स कंट्रोलर माइनस माइनस रिसोर्स। ठीक है, तो ये क्या करेगा, हमें एक रिसोर्स कंट्रोलर बना के दे देगा। तो ये हमारा रिसोर्स कंट्रोलर है। अब नेक्स्ट में क्या करूंगा कि इस रिसोर्स कंट्रोलर को जो है, इसके लिए मैं राउट्स बनाऊंगा। तो रिसोर्स कंट्रोलर के लिए हमेशा हम राउट्स किस तरह से बनाते हैं, हम बनाते हैं रिसोर्स राउट बनाते हैं। ठीक है, अब इसके दो पैरामीटर्स होते हैं। एक पैरामीटर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, अपने राउट्स का नाम देते हैं। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे टेबल का नाम है आइटम्स, तो मैं यहाँ पे रिसोर्स अपना क्या बनाऊंगा, आइटम्स के नाम से जो है ना, मैं एक रिसोर्स राउट बनाऊंगा। उसके बाद कोमा, और कोमा के बाद अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, और इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो होगा, हम कंट्रोलर का नाम लिखते हैं। ठीक है, तो कंट्रोलर का नाम हमारे पास क्या है, आइटम्स कंट्रोलर कॉलन कॉलन क्लास। अब एक बात याद रखना कि अक्सर आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है कि कंट्रोलर का नाम लिख रहे हो और एरर आ रहा है कि कंट्रोलर नॉट फाउंड। अब देखो, मेरे पास कुछ जो है प्लगइन्स इंस्टॉल है, जिसकी वजह से क्या होता है, मैं किसी भी कंट्रोलर को जब कॉल करता हूँ या मॉडल को कॉल करता हूँ, तो यहाँ पे ऊपर मेरे पास जो है ना, उस कंट्रोलर का पाथ भी क्या हो जाता है, कॉल हो जाता है। ठीक है, तो देखो, यूज का वेरिएबल कीवर्ड हम यूज करते हैं, और उसके बाद पूरा पाथ देते हैं कंट्रोलर का, जो भी कंट्रोलर आपको यूज करना है। तो आप देखना कि आपके पास ये प्रॉब्लम आ रहा होगा। चलिए, अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि देखो, आइटम्स कंट्रोलर के अंदर हमारे पास पूरे क्राउड ऑपरेशन के लिए तमाम फंक्शंस अवेलेबल है। ठीक है, अब यहाँ पे इंडेक्स के अंदर मैं क्या चाहता हूँ कि मैं एक फाइल बनाना चाहता हूँ जिसका नाम क्या होगा, आइटम्स लिस्ट। ठीक है, इस नाम से मैं एक फाइल बनाऊंगा अपने व्यू वाले फोल्डर के अंदर। तो जब भी मैं इस फंक्शन को एक्सेस करूंगा तो मेरे पास ये फाइल क्या होगी, कॉल होगी। तो फाइल हम कहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पे व्यू के अंदर नया फाइल लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे आइटम्स लिस्ट डॉट ब्लेड डॉट PHP। और यहाँ पे जो है ना, मैं क्या करूँगा, बूटस्ट्रैप, शायद बूटस्ट्रैप के नाम से इस तरह से जो है ना हमारे पास, चले हम HTML ही यूज़ कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो HTML हमने लिया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि देखेंगे कौन कौन से आइटम्स जो है हमारे पास, सॉरी, कौन कौन से फील्ड्स जो है हमारे डेटाबेस के अंदर अवेलेबल है। ठीक है, तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा अपने डेटाबेस के अंदर, और डेटाबेस के अंदर जाने के बाद हम जाएंगे अपने डेटाबेस, आगे PHP डेटाबेस आइटम्स। और आइटम्स के अंदर देखो कौन कौन से फील्ड ऐसे हैं जो हमें शो करवाने हैं। हम शो करवाएंगे आइटम आईडी, आइटम नेम और आइटम डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ये चार तीन फील्ड जो हम वहाँ पे शो करवाएंगे, और चौथा हमारा होगा एक्शंस का। तो यहाँ पे मैं हेडिंग लेता हूँ डिस्प्ले करने के लिए, पता तो चलिए क्या है, आइटम्स लिस्ट। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट में क्या करना है, एक टेबल लेते हैं। ठीक है, क्योंकि डेटा जो भी होगा हम टेबल के अंदर यहाँ पे शो करवाएंगे। हमने एक रो लिया, और उस रो के अंदर हम क्या करेंगे, चार जो है कॉलम्स लेंगे। ठीक है, हमारा क्या होगा, आइटम आईडी होगा इसके अंदर, और इसमें होगा आइटम नेम, और इसके अंदर हमारे पास होगा आइटम डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे हमारे क्या होंगे, बटन्स होंगे। ठीक है, एक्शंस। तो यहाँ पे मुझे देना है बॉर्डर 1, और इसकी विड्थ में रख देता हूँ,
50%। ठीक है, तो जरा हम इसको एक्सेस करके देखेंगे कि बेसिकली किस तरह से ये शो हो रहा है। तो PHP आर्टिशन सर्फ, यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे राउट्स बनाया है, राउट्स का नाम क्या लिखा है, आइटम्स। तो आपको पता है कि अगर हमें ये इंडेक्स वाला जो है एक्सेस करना है तो हमें सिर्फ और सिर्फ आइटम्स लिखना होगा। यहाँ पे मैंने अपनी पिछली वीडियो में जो है ना इसको एक्सप्लेन किया है अच्छी तरीके से। तो ये हमारे पास ये पेज ओपन हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें डेटा जो है ना क्या करना होगा, डेटाबेस के अंदर जितना भी डेटा होगा इस टेबल के अंदर हमें यहाँ पे शो करवाना है। तो यहाँ पे कोई टेबल डेटा नहीं है, हम क्या करते हैं डेटा इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो आइटम आईडी हम नहीं देंगे, आइटम नेम में दे देता हूँ लैपटॉप, और डिस्क्रिप्शन में लिखता हूँ दिस इज माई लैपटॉप फॉर सेल। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आपको अगर डेट सेलेक्ट करना है तो यहाँ से डेट सेलेक्ट करके गो कर दें। तो ये क्या हो जाएगा, एक रिकॉर्ड हमारे पास यहाँ पे इंसर्ट हो गया। अब इस रिकॉर्ड को हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्प्ले करवाएंगे। तो रिकॉर्ड डिस्प्ले करवाने के लिए हम कहाँ जाते हैं, कंट्रोलर के अंदर। जैसे मैंने कहा था कि कंट्रोलर बेसिकली क्या काम करता है, व्यू और मॉडल दोनों को कनेक्शन बनाता है। ठीक है, तो मॉडल का काम ये होगा कि हमें डेटा रीड करना है। तो डेटा रीड करने के लिए यहाँ पे एक चीज में दिखा देता हूँ, लारावेल 11। सॉरी मेरे पास अभी तो इंटरनेट ऑफ है। चलें मैं आपको करके दिखाता हूँ यहाँ पे किस तरह से होता है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको पूरा डिटेल में इसको समझा दूंगा। तो हमें क्या करना है, डेटा जितना भी ये तमाम के तमाम रिकॉर्ड जो है ना हमें रीड करने और शो करवाने अपने वेब पेज के अंदर। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं एक वेरिएबल लूंगा आइटम्स लिस्ट के नाम से। ठीक है, इसके अंदर क्या होंगे, सारे के सारे रिकॉर्ड जो हमारे पास डेटाबेस के अंदर यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, क्यूरी चलानी है, जिसके अंदर मुझे क्या करना है, जितने भी रिकॉर्ड्स हैं डेटाबेस के अंदर, वो डेटाबेस के टेबल्स के अंदर सारे के सारे रिकॉर्ड्स मुझे फेच करना है या रीड करके इस वेरिएबल या एरे के अंदर मुझे स्टोर करवाने। तो उसके लिए लारावेल हमें जो है ना एक रिलेशनल ऑब्जेक्ट बेस्ड जो है ना क्यूरी प्रोवाइड करता है। उसको मैं बाद में डिटेल में बता दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे सिर्फ मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि किस तरह से जो हम लोग रीड करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपना जो मॉडल बनाया था हमें उस मॉडल का नाम लिखना होगा। तो मॉडल का नाम हमारे पास क्या था, आइटम्स मॉडल। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या करना है, आल करना है। तो इस लाइन का मतलब क्या है कि सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम आइटम्स टेबल, यानी आइटम्स वाले टेबल के अंदर जितना भी रिकॉर्ड है उन सबको क्या कर दो, सेलेक्ट करो। और सेलेक्ट करने के बाद ये असाइन ऑपरेटर क्या कर रहा है, इस वेरिएबल को असाइन कर रहा है। उसके बाद आपको क्या करना है, डेटा के नाम से एक वेरिएबल लेना है और कॉम्पैक्ट का फंक्शन आपको यूज करना है। कॉम्पैक्ट का फंक्शन हम किस लिए यूज करते हैं, कॉम्पैक्ट का फंक्शन क्या करेगा, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास मल्टीपल वेरिएबल्स या मल्टीपल एरेज हैं जो हमें क्या करना है, आइटम लिस्ट वाले फाइल के अंदर सेंड करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको तमाम वेरिएबल्स या एरे के नाम लिखने होंगे। तो किस तरह से आप नाम लिखोगे, यहाँ पे देखो इस तरह से। जैसे मुझे लिखना है आइटम्स लिस्ट। एक बात नोट करना कि यहाँ पे मैंने डॉलर साइन नहीं दिया। ठीक है, अब कॉम्पैक्ट फंक्शन का काम क्या होगा, आप इसको जितने भी वेरिएबल्स या एरे दोगे ये क्या करेगा, उन सबको एक एरे बना के डेटा वाले वेरिएबल को असाइन कर देगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इस डेटा वाले वेरिएबल को हम सेंड करेंगे कहाँ पे, इस वाले फाइल के अंदर। ठीक है, आइटम लिस्ट वाले फाइल के अंदर। तो हम इस तरह से जो है क्या करते हैं, डेटा को सेंड करते हैं। तो अब जितने भी वेरिएबल्स होंगे वो सारे के सारे हमें इस फाइल के अंदर मिल जाएंगे। अब ये जो हमारा नाम है ना आइटम्स लिस्ट, ठीक है, तो इसको हम कॉपी करते हैं और अब हम आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आने के बाद हम क्या करेंगे, एक और रो लेंगे ताकि उस रो को हम क्या करें, लूप पे चला सके। ठीक है, और सारा डेटा हम अपना यहाँ पे शो करवा सके। डी डी सारे कॉलम्स हम लेंगे, कितने कॉलम्स है टोटल हमारे पास, 4 कॉलम्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लूप चलाएंगे फॉर ईच। ठीक है, ये फॉर ईच लूप का तरीका है। जैसे हमने क्या लिखा था, ये आइटम लिस्ट हमने वहां से कॉपी किया था तो उसको हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया इस जगह पे। ठीक है, और यहाँ से हम इसको कट करेंगे और यहाँ पे आके पेस्ट करेंगे। अब इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो जितना भी हमारे पास डेटा जो फॉर ईच के बीच में आ रहा है, ये सारा डेटा
ये लूप के अंदर आ रहा है, ठीक है, लूप की बॉडी के अंदर आ रहा है। जितनी टाइम हमारे पास लूप चलेगा, ये जो हमारे पास कोड है ये सारा का सारा क्या होगा, रन होता रहेगा, ठीक है, लूपिंग चलती रहेगी। अब इससे क्या होगा, देखो हमने यहाँ पे जितना भी डेटाबेस के अंदर डेटा होगा वो सब इसको असाइन होगा। उसके बाद यहाँ पे हम एक एरे बना के हमें देगा कॉम्पैक्ट, और इस डेटा के अंदर सारे के सारे जो है ना वैल्यूज या आपके पास सॉरी वेरिएबल्स हो या एरेज हो, सारे के सारे इसको असाइन हो जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम यहाँ विथ वाले फंक्शन के जरिए क्या कर रहे हैं, इसके अंदर डेटा को सेंड कर रहे हैं। तो अब आइटम नेम हमने यहाँ पे लिखा, फॉर एग्जांपल अगर इसके पास 10 रिकॉर्ड्स हैं तो ये 10 टाइम क्या होगा, हमारा लूप चलेगा, ठीक है। फर्स्ट टाइम जब हमारा लूप चलेगा तो फर्स्ट रिकॉर्ड जो होगा हमारे डेटाबेस का वो इसको असाइन हो जाएगा, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को। फिर इस ऑब्जेक्ट की बेस पे हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड्स को शो करवाएंगे। किस तरह से, देखें यहाँ पे। तो प्रिंट करने के लिए हम ब्लेड फाइल के अंदर क्या लिखते हैं, डबल करली ब्रैकेट लिखते हैं, और उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट लिखा। ऑब्जेक्ट लिखने के बाद यहाँ पे आपको आना है अपने टेबल के अंदर, और यहाँ से हमें क्या करना है, आइटम आईडी जो है क्या करना है, वहाँ पे शो करवाना है, ठीक है। तो आपको लिखना क्या होगा, आइटम आईडी, ठीक है। यहाँ पे जो नाम लिखे हुए हैं आपको सेम नाम वहाँ पे भी लिखने हैं। अब यहाँ पे देखो रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे आईडी हमारे पास आ गई है। सेकंड क्या है, आइटम नेम। तो यहाँ पे हम नीचे क्या करेंगे, यहाँ पे आइटम आइटम अंडर स्क्वायर नेम, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या, आइटम आइटम डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन वाली स्पेलिंग ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब उसके बाद ये जो हमने लिया हुआ है लास्ट, इसको हमने लिया था किसके लिए, एक्शंस के लिए। तो इसका मतलब एडिट और डिलीट, ये ऑपरेशंस जो है ना हमारे परफॉर्म हो गए। अब देखो डेटा सारा हमारे डेटाबेस से शो हो गया है। मैं एक और रिकॉर्ड यहाँ से इंसर्ट करता हूँ, ठीक है। इंसर्ट करेंगे एक और रिकॉर्ड, यहाँ पे मैं लिखता हूँ माउस, दिस इज माउस, कुछ भी डिस्क्रिप्शन में लिखने के बाद यहाँ से जो है ना हम टाइम सेलेक्ट कर देंगे और गो कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास कितने रिकॉर्ड हो गए, 2 रिकॉर्ड्स हो गए, ठीक है। जब इसको हम रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखो कितने रिकॉर्ड्स आ गए, 2 रिकॉर्ड्स आ गए। इसका मतलब डेटा हमारा सक्सेसफुली डेटाबेस से यहाँ पे फेच हो गया है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गई होगी। तो अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट जरूर करना, ताकि मैं आपको फर्दर एक्सप्लेन कर सकूँ उसके बारे में, ठीक है। तो दुआओं में याद रखना, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।